In the name of Allah, the gracious, the most merciful. Very, very good morning, students. Today, we will discuss about conjugated molecules. Conjugated का लफ्ज़ conjugation से निकला है. Conjugation का मतलब होता है मिलाप, यानी दो बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स का मिलाप. जब दो मुख्तलिफ ग्रुप्स के बायोमॉलिक्यूल्स आपस में मिल जाते हैं तो conjugated molecules बनते हैं. So these are the combinations of different molecules belonging to different groups. दो बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स का आपस में मिलना खास मकासद के लिए होता है, यानी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल प्ले करने के लिए मुख्तलिफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करते हैं और अपना रोल प्ले करते हैं. मसलन बाज़ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स सेलुलर सिक्रीशंस के तौर पर काम करते हैं, बाज़ का काम ट्रांसपोर्टेशन है, बाज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इंटीग्रल पार्ट हैं, लाजमी जुज़्व के तौर पर पाए जाते हैं. एंड सो दीज आर द वेरियस फंक्शंस of the conjugated molecules. Two different molecules belonging to different groups combine to form conjugated molecule. Examples, इसकी बहुत सारी मिसालें हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर की बुक में 4 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स दी गई हैं. नंबर 1 ग्लाइकोप्रोटीन्स, नंबर 2 ग्लाइकोलिपिड्स, नंबर 3 लाइपोप्रोटीन्स, and number 4 nucleoproteins. ग्लाइकोप्रोटीन्स ग्लूकोज और प्रोटीन्स के मिलने से वजूद में आते हैं, या हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन्स इज इक्वल टू ग्लाइकोप्रोटीन्स. नंबर 2 ग्लाइकोलिपिड्स, जैसा कि नाम से जाहिर है, ग्लाइको ग्लूकोज एंड लिपिड्स, यानी कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स जब आपस में मिलते हैं तो ग्लाइकोलिपिड्स वजूद में आते हैं. नंबर 3 लाइपोप्रोटीन्स, जब लिपिड्स और प्रोटीन्स आपस में कंबाइन करते हैं तो लाइपोप्रोटीन्स बन जाते हैं. नंबर 4 न्यूक्लियोप्रोटीन्स, जब न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन्स का कॉम्बिनेशन होता है तो न्यूक्लियोप्रोटीन्स वजूद में आती हैं. इन चारों कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे. नंबर 1 ग्लाइकोप्रोटीन्स, दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड प्रोटीन्स आर carbohydrates and proteins. Carbohydrates combine with proteins
to form glycoproteins. देखें ये फिगर के अंदर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्रेमवर्क दिया हुआ है। इसके अंदर ये प्रोटीन रेजिड्यू है और साथ ये शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, शुगर रेजिड्यूज हैं। रेजिड्यूज से मुराद यूज होने के बाद रह जाने वाले मॉलिक्यूल्स, उन्हें रेजिड्यूज कहते हैं। तो शुगर प्लस प्रोटीन इज इक्वल टू ग्लाइकोप्रोटीन्स। when protein residues will combine with the sugar residues to form glycoproteins, यानी ग्लूकोज प्लस प्रोटीन्स, यानी कार्बोहाइड्रेट्स प्लस प्रोटीन्स is equal to glycoproteins. तो अब हम इसके फंक्शन को देखेंगे। टू इंपॉर्टेंट फंक्शंस, देयर आर टू इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। Number one, they are the integral component of plasma membrane. Number one, they are integral component, integral components of प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इंटेग्रल से मुराद लाजमी जुज़्व, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लाजमी जुज़्व के तौर पर पाए जाते हैं। एंड नंबर टू, मोस्ट सेलुलर सिक्रीशंस, most cellular secretions are glycoprotein in nature. are glycoprotein in nature. मसलन सलाइवा के अंदर म्यूकस पाया जाता है, तो म्यूकस जो है ये ग्लाइकोप्रोटीन है। दीज आर द टू फंक्शंस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। अब हम बात करेंगे ग्लाइकोलिपिड्स की। नंबर टू, ग्लाइकोलिपिड्स। carbohydrates and lipids combine together to form ग्लाइकोलिपिड्स, यानी कार्बोहाइड्रेट्स प्लस लिपिड्स इज इक्वल टू ग्लाइकोलिपिड्स।
Glycolipids are the integral structural component of plasma membrane. Function. Glycolipids are the integral यानी लाजमी जुज़ इंटेग्रल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस फिगर में आप देखें, ये लिपिड बाइलेयर है। इस लिपिड बाइलेयर के साथ शुगर रेजिड्यूज अटैच हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट्स प्लस लिपिड्स या शुगर मॉलिक्यूल्स प्लस लिपिड्स। व्हेन शुगर मॉलिक्यूल्स एंड lipids will combine together, they form glycolipids. Number 3, lipoproteins. Lipids combine with proteins to form lipoproteins, यानी लिपिड्स और प्रोटीन्स के इन दो बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से लिपोप्रोटीन्स वजूद में आते हैं। लिपोप्रोटीन्स मेक बेसिक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन्स इन द सेल। फंक्शन। Lipoproteins make basic structural framework यानी साख्ती ढांचा, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन्स इन सेल्स। हर किस्म की सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं उनके अंदर लिपोप्रोटीन्स पाए जाते हैं। नंबर 4, न्यूक्लियोप्रोटीन्स। यानी न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन्स के मिलने से जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स वजूद में आते हैं उन्हें कहते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन्स। असल में न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं वो बेसिक प्रोटीन के साथ अच्छी खासी एफिनिटी रखते हैं, यानी न्यूक्लिक एसिड्स
और हिस्टोन प्रोटीन्स के दरमियान एक अट्रैक्शन पाई जाती है। हिस्टोन प्रोटीन्स ऐसी प्रोटीन्स हैं जो क्रोमोसोम्स के अंदर पाई जाती हैं। न्यूक्लिक एसिड्स have special affinity एफिनिटी का माना होता है अट्रैक्शन। न्यूक्लिक एसिड्स हैव स्पेशल एफिनिटी फॉर बेसिक प्रोटीन्स। They are combined together यानी न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन्स जब आपस में कंबाइन करते हैं, दे आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म न्यूक्लियोप्रोटीन। जब भी आपस में मिलते हैं तो न्यूक्लियोप्रोटीन्स वजूद में आती हैं। यानी न्यूक्लिक एसिड्स प्लस प्रोटीन्स इज इक्वल टू न्यूक्लियोप्रोटीन्स। जब न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन आपस में मिलती हैं तो न्यूक्लियोप्रोटीन्स वजूद में आते हैं। सेल्स के अंदर ये कहां पाए जाते हैं? लोकेशन, दे आर प्रेजेंट इन क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियोप्रोटीन्स are present in chromosomes. Functions: न्यूक्लियोप्रोटीन्स ना सिर्फ स्ट्रक्चरल रोल प्ले करती हैं बल्कि इनकी फंक्शनल सिग्निफिकेंस भी है। These conjugated proteins are not only of structural but also of functional significance. But also of functional significance. But also are of functional significance. They play an important role in the regulation of gene expression. They play
an important role in an regulation of gene expression। यानी न्यूक्लियोप्रोटीन जो हैं ये जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करती हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं उनके अंदर डीएनए मौजूद होता है और हिस्टोन प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स आपस में कंबाइन करके न्यूक्लियोप्रोटीन्स बनाती हैं। यानी जब हम क्रोमेटिन फाइबर को स्टडी करते हैं तो हमें छोटे छोटे डॉट्स दिखाई देते हैं। वो डॉट्स असल में न्यूक्लियोसोम्स हैं और ये जो न्यूक्लियोसोम्स हैं ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। तो इस फिगर में आप देखें ये हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, हिस्टोन ऑक्टोमर, यानी 8 मॉलिक्यूल्स होते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स के और इन मॉलिक्यूल्स के इर्द गिर्द डीएनए लिपटा हुआ होता है। यानी हिस्टोन प्रोटीन्स प्लस डीएनए इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम जो हैं ये बेसिकली न्यूक्लियोप्रोटीन्स हैं। दे आर न्यूक्लियोप्रोटीन इन नेचर। तो आज के लेक्चर में हमने कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स को स्टडी किया। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल जो हैं ये 2 मुख्तलिफ किस्म के बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स के मिलाप से बनते हैं और मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का आपस में मिलना एक बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, चूँकि इनका आपस में मिलना जो है ये मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस को परफॉर्म करता है। यानी ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल को परफॉर्म करने के लिए 2 मुख्तलिफ किस्म के मैक्रोमॉलिक्यूल आपस में मिल जाते हैं जो 2 मुख्तलिफ ग्रुप्स के ताल्लुक़ रखते हैं और उनका अपना अपना फंक्शन है। तो हमने 4 कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स को स्टडी किया, मसलन ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स, लिपोप्रोटीन्स और न्यूक्लियोप्रोटीन्स। थैंक यू वेरी मच।